मृगों द्वारा संकेत पाकर श्री राम लक्ष्मण का दक्षिण दिशा की ओर जाना। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम, जहाँ कृष्णकटी प्रदेश वाली सीता गई हैं, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई। सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, ये गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे ये अप्रिय बात कैसे कहूंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा बिछोह हो ही गया था। अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता से निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जन स्थान तथा प्रश्रवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा। शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहती थी। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे, उसका सार्वभौम स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर
हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव, यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चलें। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए।